राधा 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 श्री राधा जय राधा जय जय राधा श्री राधा जय राधा जय जय राधा। राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। एकादशी का शुभकामना सभी भक्तों को मेरे तरफ से, मेरे कन्हैया की तरफ से राधे राधे। श्री राधे, राधा नाम से सब हो जाता है। जप कर देखो राधा राधा। इस जीवन में भाई सिर्फ कष्ट के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए कि जो इंसान अपना जीवन चलाने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए ही अच्छा बुरा कर्म कर बैठता है। हर कोई करता है, सब कोई करता है, कोई नहीं छोड़ता। सब चाहता है कि अच्छा ही अच्छा हो, अच्छा ही अच्छा हो, लेकिन हम अच्छे के चक्कर में बुरा कर देते हैं। किसी की निंदा कर देते हैं, किसी की चुगली कर देते हैं, किसी के गलत कर देते हैं, किसी को शराब दे देते हैं, तो उसका पाप हमें लगता है भक्तों। हमें छोटी छोटी चीज़ों की जो हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि छोटी छोटी चीज़ से भी पाप लगता है। जब गुरुदेव ने सत्संग में सुनाना शुरू किया, कहना शुरू किया, बताना शुरू किया, तब हम समझ में आया कि नहीं सही बात है। छोटी छोटी बात पे भी हमें पाप लगता है। लेकिन अगर आपको पाप से बचना है तो प्रभु का नाम लीजिए, राधा रानी का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। जो राधा रानी, गुरुदेव कह रहे हैं कि राधा रानी का नाम जपिए, राधा 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 नाम जपिए। वही राधा नाम आपको पाप से दूर करेगा भक्तों। वही राधा नाम आपको पाप से दूर करेगा, आपको सहने की शक्ति देगा। पहली बात तो आपको पाप नहीं बनने देगा। राधा नाम की इतनी महिमा है कि वो पाप नहीं बनने देगा। जब आप जीभ से नाम जप करेंगे भक्तों ना, अगर आपसे पाप भी हो जाएगा तो वो पाप नहीं बन पाएगा, इसलिए कि वो नष्ट हो जाएगा। नाम आपके अंदर चल रहा है ना, इसलिए वो चीज़ नष्ट हो जाएगा। जो गुरुदेव बताते हैं वही आपको बताती हूँ भक्तों। और क्या मैं जानूँ, क्या मुझे पता था। मैं भी तो यही थी, मैं भी तो ऐसी ही थी। लेकिन जब प्रभु की कृपा हुई तो ऐसे संत मिल गए थे, वैसी वाणी मिल गई तो राधा नाम मिल गया। बस यही है राधा नाम, राधा 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 राधा। यही भक्तों हम हर प्रश्न में यही कहते हैं, हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, राधा जपिए भाई, राधा जपिए। इसलिए राधा जपेंगे तो आपको पाप से बचने की बल मिलेगी, आप पाप से बचने की शक्ति मिलेगी। लेकिन कोई नहीं जपना चाहता, कोई नहीं बचना चाहता, इसलिए हमें उसी पाप का हमें कष्ट मिलता है। और क्या, और कहाँ से हमें मिलेगा, इसलिए हमारा पाप ही हमें दुख देता है। लोग हम कहते हैं, पहले हम भी कहते थे प्रभु हमें ऐसा क्यों दुख दिया, लेकिन हम अनजान थे, हमें नहीं पता था कि प्रभु का नाम से क्या हो सकता है, सत्य में क्या हो सकता है। नाम इतनी बलशाली है कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकता, कोई भी चीज़ नहीं दे सकता। आपकी जो नाम दे सकता है, आज दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकता भक्तों, कोई चीज़ नहीं दे सकता। इसलिए नाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए भाई नाम को पकड़िए, बस नाम को पकड़िए, अपना हर कर्म करिए, नाम को पकड़िए। नाम से आपको बल मिलेगा, आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी, आपको पाप ना होने की शक्ति मिलेगी। अगर आपसे पाप, उससे भी पाप आपके हो जाए
तो प्रभु से क्षमा याचना मांगिए, क्षमा याचना मांगिए। उनसे कहिए प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, प्रभु नष्ट कर देंगे। वो चीज़ आपको पाप नहीं बनने देंगे। छोटी छोटी गलतियाँ भी हमें पाप लगता है भक्तों, हम नहीं जानते, इसलिए कि हम नहीं जानते। भले हम कृष्ण की सेवा करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं, लेकिन वो चीज़ कोई न कोई चीज़ ऐसा चीज़ हो जाता है कि हमें उसका पाप भी लगता है, हम उसका हमें पाप लगता है। लेकिन जब आप नाम जप करेंगे जीभ से नाम जप करेंगे तो पहली बात तो वो नाम आपको पाप नहीं होने देगा। अगर आपसे पाप भी बन जाए गलती से तो प्रभु क्षमा भी कर देंगे, उसका आपको दंड भी नहीं मिलेगा। जो जन्म के समय आपको दुख सुख लिखा गया है वो चीज़ तो हमें मिलेगा, वो चीज़ नहीं हट सकता। जब इतने अच्छे सच्चे गुरु संत जब नहीं बच पाएँ तो हम जैसे इंसान थोड़ी सी चीटा चीटी क्या बच पाएंगे बताइए ना, नहीं बच पाएंगे। इसलिए कि प्रभु के शरण में आइए, श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करिए, श्रद्धा भक्ति से उनके नाम जप करिए। सेवा करते करते आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि आपको हर वक्त हमेशा यही लगेगा मैं अपने कन्हैया के क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं। अब भले आपकी स्थिति ना हो, आपके पास वो चीज़ ना हो, लेकिन आपने सोच लिया कि हमने अपने कान्हा राधा रानी को ये चीज़ करना है, तो आप वो तो चीज़ आप बाद में देंगे, लेकिन वो चीज़ पहले ही पहुंच गया प्रभु के पास। तो इसलिए भक्तों छोड़िए थोड़ी थोड़ी बातें, चिंता। गृहस्थ में तो हर इंसान के पास चिंता है, परेशानियां है। कौन सुखी है इस दुनिया में? कोई सुखी नहीं है, सब परेशान है। कोई तन परेशान, कोई मन परेशान, कोई धन परेशान, सब परेशान है। लेकिन परेशान वही इंसान नहीं है भक्तों, समझिए इस बात को। परेशान वही इंसान नहीं है जो प्रभु से जुड़ा है, जो प्रभु से जुड़ा है, प्रभु का नाम जप कर रहा है। उसको ना ही उसका मन परेशान कर सकता है, ना ही उसका धन परेशान कर सकता है, ना ही उसको कोई चीज़ परेशान कर सकता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, धन चाहिए, अपना शरीर चाहिए। इसलिए ना कि जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे ना तो आपका शरीर का जो है ना, शरीर का जो ममता है वो भी हट जाएगा। पहली बात समझिए इस बात को। गृहस्थ में चाहे जो कोई इंसान हो, सब लोग पहले अपने शरीर से प्रेम करते हैं। शरीर से प्रेम इसलिए करते हैं कि हमें शरीर ही सब कुछ है, यही मान लेते हैं हम सब। लेकिन जब आप प्रभु को अपना हर चीज़ मान लेंगे ना तो इस शरीर से ममता हट जाएगा भक्तों, इस शरीर से ममता हट जाएगा। इसलिए हट जाएगा कि आप प्रभु से जुड़ गए हैं, राधा रानी से जुड़ गए हैं। राधा रानी के नाम जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे वो आपका बल नहीं आएगा, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। जानते हुए भी आप नहीं समझ पाएंगे, उस चीज़ पे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो नाम बल नहीं, आपके अंदर वो शक्ति नहीं है। इसलिए कि हम जानते हैं सब चीज़, ये चीज़ की नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वही चीज़ कर देते हैं, वही चीज़ करने के बाद हम पछतावा भी नहीं करते हैं, तो वही पाप हमें लगता है, हमें वही पाप लगता है भक्तों। इसलिए कि अगर पाँच छोटी छोटी गलती से पाप से बचना चाहते हो तो नाम जप करिए, नाम से ही सब कार्य होगा। जो गुरुदेव कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर गुरुदेव यही कहते हैं, ए भाई राधा राधा जपो, राधा ही तुम्हारा कष्ट को दूर करेंगी और कोई बल नहीं है। इस दुनिया में छू छा करने से कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। एक मन का एक वहम है कि हम ये चीज़ जंतु बना लेंगे, इससे दुख दूर हो जाएगा, हम यहाँ चले जाएंगे ऐसे दूर हो जाएगा, हमें तांत्रिक के पास चले जाएंगे ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, इससे एक मन की भ्रम है, सिर्फ एक मन का और कुछ नहीं। इसलिए जब नाम जप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में सिर्फ परेशानी के सिवा हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। राधा रानी का नाम इतना पवित्र नाम है कि इस नाम में भक्तों सब शक्तियाँ विराजमान है, हर शक्ति विराजमान है। कोई चीज़ नहीं है कि जो चीज़ आपको विराजमान ना हो। इसलिए कि आप इस नाम से ना इतना ज़्यादा महसूस करेंगे कि आप
सोचेंगे कि हमारे हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया। ये चीज़ मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, नहीं छोड़ पाती थी, लेकिन अपने आप छूट गया। इसलिए छूट गया कि राधा रानी का नाम आपके जीभ पे है, आपके अंदर है, इसलिए छूट गया। इसलिए भक्तों, जीवन बहुत बड़ा अनमोल है। ये जीवन सिर्फ प्रभु को लिए मिला है, हमारी जीवन सिर्फ प्रभु के लिए है। लेकिन हम भूल गए हैं कि हम आगे इस धरती पे खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, पाप करो, पुण्य करो, यही करो, इसी में करके मर जाओ। फिर उसके बाद फिर आओ धरती पे कीड़ा मकोड़ा बनो, कुछ भी जानवर बनो। उसके बाद फिर प्रभु कृपा करेंगे, आपको शरीर देंगे तो फिर वही पाप हमसे होगा। तो प्रभु भी तंग आ गए हैं इस सब से। इसलिए ना कि जिसको अगर दुख मिला है, बहुत ज़्यादा दुख मिला है, उसको ही प्रभु मिले हैं। इसका समझिए ना फंडा, उसको ही प्रभु किस लिए उसे मिले हैं। इसलिए कि प्रभु को उनका दुख देखा नहीं गया भक्तों, प्रभु को उनका दुख देखा नहीं गया। इसलिए कृपा करके वो अपनाए तो उन्हें अपनी अच्छे संत दे दिए, अपनी कृपा से जब अच्छा संत दे दिए तो उनकी वाणी पे, उनके कहने पे चलिए ना। क्यों आप भटक रहे हैं? मत करिए चिंता, कुछ भी नहीं होगा चिंता करने से। अपना कर्म करिए, जो प्रभु ने आपको घर गृहस्थी का कर्म दिया है उसे करिए। जो आपके बल में, आपके अंदर नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रभु से कहिए, कन्हैया से कहिए प्रभु हमें बचा लो, वो बचा लेंगे आपके। लेकिन अंदर वो नाम बल होना चाहिए, तब बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। इसलिए भक्तों, जो चीज़ हम समझ गई हूँ वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। नहीं तो मेरी औकात क्या है, मैं किसको बता सकूँ? क्या बताऊँगी? जिस गृहस्थी में सब है उसी तरीके से मैं भी हूँ। लेकिन प्रभु की कृपा हुई तभी तो मैं आपको बता पा रही हूँ, नहीं तो क्या बताऊँ। वो चीज़ मैं महसूस करती हूँ, उस चीज़ पे मैं चलने की कोशिश करती हूँ, चलती हूँ। जो चीज़ महसूस करती हूँ वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसलिए ना ही मैं किसी की वीडियो देख के, ना ही मैं कुछ करके आपको बताती हूँ, इसलिए कि वो चीज़ मैं महसूस करती हूँ तब मैं बताती हूँ आपको, नहीं तो क्या बताऊँगी, मेरी क्या औकात है। राधे राधे।